Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to understand some key concepts of impulse. We will be understanding what impulse is और हम ये चीज़ भी समझ लेंगे कि impulse momentum theorem क्या होती है और we will study some applications कि impulse momentum theorem हमारे numericals को कैसे easy करता है. So firstly, let's have a concept of impulse. So firstly, अगर हम देखें कि impulse होता क्या है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लग जाए, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द इम्पल्स. जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये बॉल इस वॉल के साथ टकराई और ये रिबाउंड हुई, तो ये बॉल कितनी देर तक इस वॉल के कांटेक्ट में रही? वेरी 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 स्मॉल टाइम. तो उस टाइम के लिए, स्मॉल टाइम ऑफ फोर्स के लिए, इस वॉल ने या इस बॉल ने इस वॉल पे फोर्स लगा लिया. तो वो वाला फोर्स जब शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगे, बहुत मिनिमम टाइम के लिए लगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इम्पल्स. तो इम्पल्स का मतलब मैं ये कह सकता हूं, जब एक लार्ज फोर्स एक्ट करे फॉर शॉर्ट टाइम, जब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक बड़ा फोर्स एक्सर्ट हो जाए, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द इम्पल्स. अब मैथमेटिकली जब हम इम्पल्स को देखते हैं, इम्पल्स इज नथिंग बट एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज द फोर्स एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अभी इसकी बात करते हैं, एवरेज फोर्स कब लेना है, इंस्टेंटेनियस कब लेना है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो. तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब ये फोर्स की बात करूं मैं, फोर्स की यूनिट क्वाइट ऑब्वियसली न्यूटन आएगी एंड टाइम की यूनिट सेकंड आएगी. अकॉर्डिंगली वी कैन डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगी इसकी? डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगी फोर्स की क्वाइट ऑब्वियसली m1 l1 t minus 2 and टाइम की आ जाएगी t. So we are going to get the formula m1 l1 t minus 1. Remember this dimensional formula as एनएलएम में ये बहुत बार आएगा, बहुत सारे क्वांटिटीज का सिमिलर आ जाता है, जैसे चेंज इन मोमेंटम का. तो जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं फिलहाल के लिए. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है जो इम्पल्स होता है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, वही मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स होता है. ये याद रखना आपको. कोई बॉडी इसके साथ स्ट्राइक करी और रिबाउंड हुई, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, दैट इज एक्चुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स. तो इम्पल्स का मतलब क्या है? सिंपली दैट इज व्हाट वी कॉल एज द चेंज इन मोमेंटम. फाइन. तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो यहाँ दो चीजें हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम. तो इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना है हमें. अगर हमारे से पूछा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स. ये याद रखना है हमें कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट्स व्हाट वी कॉल द सेकंड लॉ, F equals to dp over dt. But if it is only change in momentum, if it is only change in momentum, that is actually impulse. So these are two different things. Change in momentum खाली अगर मैं dp लिख दूं, that is actually impulse, और rate of change of momentum is actually force. Now ये impulse कितने फॉर्म्स में हमसे पूछा जाता है, लाइक हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज इन द क्वेश्चंस. देखिए, अगर मेरे पास कांस्टेंट मास है और वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो जब मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्वाइट ऑब्वियसली मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. फॉर कांस्टेंट मास मैं इम्पल्स को इस फॉर्मूला से यूज करूंगा इन द न्यूमेरिकल्स. आई विल यूज एम एफ, एम वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वही आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जब मास कांस्टेंट हो. और अगर फोर्स कांस्टेंट हो, देन आई कैन यूज एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी. ये याद रखना आपको. ये वाला कॉन्सेप्ट कब हम लगाएंगे? जब फोर्स कांस्टेंट हो. और हम ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? एफ डी टी
दैट इज जब हमारा फोर्स वेरिएबल हो। वी कैन यूज इम्पल्स दिस वे, इंटीग्रेट करते हैं जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल। अब वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई द फोर्स बीइंग वेरिएबल और कांस्टेंट, बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने लिखा F इक्वल टू 20 न्यूटन, तो इट विल बी 20 एज सच, ये हमेशा 20 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं F इक्वल्स टू 20 टी, या मैं लिख दूं F इक्वल टू 20 एक्स, या मैं लिख दूं 20 वाई, तो क्वाइट ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो f की वैल्यू 20 आ जाएगी, t की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो f की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो सिमिलरली इन द एक्स वाई एज सो। तो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल साथ आ गया फोर्स इक्वेशन में, तो दैट फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। और जब भी हमें वेरिएबल फोर्स लगाना हो, सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स में वी विल बी यूजिंग सच टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला एंड सो ऑन। तो अगर मास कांस्टेंट है तो हम पहली वाली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में ही आया हुआ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट्स से अ बॉलर, अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल स्ट्रेट टुवर्ड्स द बॉलर। मान लेते हैं ये बैट है और इस बैट के पास बॉल आ जाती है विद दिस इनिशियल स्पीड। बैट्समैन हिट्स द बॉल स्ट्रेट टुवर्ड्स द बॉलर विद द इनिशियल स्पीड। बॉल का मास गिवन है 0.15। देखिए बॉल आई बैट्समैन की तरफ कितनी स्पीड से, 0 पॉइंट, सॉरी दिस इज द मास। बॉल आई इसकी तरफ, चलो लेट्स से गिव इट अ वेलोसिटी, इंपल्स बीइंग द वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास कितनी स्पीड से आई, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशंस एज यूजुअल जो हम वेक्टर्स में लगा लेते हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव आई कैप, इधर की तरफ माइनस आई कैप, ऊपर की तरफ पॉजिटिव जे कैप, नीचे वी विल यूज माइनस जे कैप। बिकॉज वेक्टर का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें। तो बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द बैट्समैन विद द 12 मीटर पर सेकंड, इट रिबाउंड्स, क्योंकि बैट्समैन ने हिट किया है इसको विद द सेम इनिशियल स्पीड, दैट इज माइनस 12 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया, यूज दिस कन्वेंशंस, मैंने इसको नेगेटिव माना। बॉल का मास चेंज नहीं होगा, बट वी आर सपोज टू कैलकुलेट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ही होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिख दूं तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, या इम्पल्स अगर मैं लिख दूं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कितना गिवन है बॉडी का, दैट इज 0.15। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल, दिस इज v फाइनल और दिस इज v इनिशियल। मेक श्योर दैट यू विल यूज द साइन कन्वेंशंस एज वेल, डायरेक्शंस। तो फाइनली बॉल की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज -12, और ये भी इनिशियली कितना है, दैट इज -12। ये फॉर्मूला का माइनस है और ये पॉजिटिव 12, सो वी विल गेट इम्पल्स एज 0.15 multiplied by -24, -24। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इम्पल्स है नेगेटिव आया है, बट वी आर सपोज टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम डायरेक्टली लिखेंगे इम्पल्स एज 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 24, है ना। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस वैल्यू अकॉर्डिंगली। 0.15 को हम अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 24, 3 5 3 ज़ा, या 3 5 ज़ा 3 8 ज़ा, accordingly 5 2 ज़ा। So accordingly we can solve this question whatsoever we will get the options। तो यहाँ तक फिजिक्स का काम होता है, accordingly we can use the simple mathematics over here। accordingly हम let's have a next question। next question, ये question एग्जाम में एग्जैक्टली आया हुआ है, और ये एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। जब भी हमसे पूछा जाए लेट्स से दिस इज द थीटा एंड दिस इज द थीटा, एक पॉइंट समझ लीजिएगा, ये वाला एंगल थीटा है, मान लेते हैं ये रिबाउंड हुआ विद एंगल थीटा, और ये पूरे एंगल पे कितना डिफ्लेक्ट हुआ, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ डिफ्लेक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना हमें कि अगर हमें इम्पल्स निकालना, इम्पल्स निकालेंगे हम चेंज इन मोमेंटम पे। तो देखिए ये मास ऐसे गया, इसके पास वेलोसिटी भी थी, मान लेते हैं लेट्स से v वेलोसिटी, ये उसी वेलोसिटी से वापस आया। तो ये
मोमेंटम तो है बट ये टू डायमेंशनल मोमेंटम है, दैट मीन्स इसके पास बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और इसका रिजॉल्व पार्ट लेना पड़ेगा हमें। तो ये वॉल है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, दिस इज थीटा एंड दिस इज एम वी कॉस थीटा, और ये वाला क्वाइट ऑब्वियसली इसका कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज एम वी साइन थीटा। फाइन। और सिमिलरली जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये वाला कितना आ जाएगा, दैट इज एम वी कॉस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट की डायरेक्शन, इस वाले मोमेंटम को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज एम वी साइन थीटा। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड इम्पल्स, लेकिन मैं तो मोमेंटम निकाल रहा हूँ, बट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, यू कैन कैलकुलेट और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे दो डायरेक्शंस में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अगर मैं निकालूं चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम वी कॉस थीटा। फाइनल कैसे जज करते हैं, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो माइनस एम वी कॉस थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना एक्स डायरेक्शन में, दैट इज माइनस एम वी कॉस थीटा। सो वो कितना आ जाएगा, क्योंकि इसने डायरेक्शन को बदल दिया, दैट इज माइनस टू एम वी कॉस थीटा। आगे हम मैग्नीट्यूड ले लेते तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो दिस इज दी मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि फाइनल है माइनस एम वी कॉस थीटा, माइनस फॉर्मूला का है चेंज वाला, माइनस एम वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। तो सिमिलरली अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना हो इन वाई डायरेक्शन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है एम, ये ऑलरेडी डाउनवर्ड है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस इज आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज माइनस जे कैप। तो डाउनवर्ड कितना होता है माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस एम वी साइन थीटा, बीच में फॉर्मूला का माइनस, ये फाइनल इनिशियल भी इसी डायरेक्शन में, दैट इज माइनस एम वी साइन थीटा, which means that is minus mv sin theta plus mv sin theta। फाइन। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, माइनस प्लस जीरो। तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, देयर इज, इट्स नॉट द केस देयर इज नो मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, नहीं, इट सेज देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब कोई इम्पल्स ही प्रोड्यूस नहीं हुआ इन वाई डायरेक्शन, बट एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है दैट इज दिस मच। और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इवन दो इन नीट एज वेल। Now moving to the next question, let's see. We have one more question. A ball of mass 40 gram collides normally with wall with speed 16 meter per second and returns with 12 meter per second. Time of contact दिया हुआ है बॉल और वॉल के बीच में। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखिए अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, ये वॉल है, इस वॉल के साथ जो बॉल है वो कोलाइड करती है, ठीक है, बॉल का मास गिवन है नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। फाइन। तो ये 40 ग्राम का मास है बॉडी का, और ये कोलाइड कर रही है विद स्पीड, स्पीड ऑफ कोलिजन इज 16 मीटर पर सेकेंड, और ये रिटर्न हो रही है, यही बॉल रिटर्न हो रही है कितनी स्पीड से, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे मोमेंटम निकालना है, बॉल का मास तो सेम ही रहेगा, तो अगर मुझे निकालना हो मोमेंटम या इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम ही होता है इम्पल्स, दैट इज मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। ये एक्चुअल में एम वी एफ है, फाइनल मोमेंटम, इंटू माइनस एम वी आई, दैट्स इनिशियल मोमेंटम। तो मास कितना है हमारे पास 40, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर सॉरी केजी में। फाइनल मोमेंटम की फाइनल वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर। तो 12 माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है, दोबारा समझते हैं, दिस इज आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज माइनस जे कैप। माइनस 12 माइनस 16। फाइन। तो इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी, इम्पल्स वी कैन से 40 मल्टीप्लाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 28। तो ये आ गया आपका इम्पल्स, लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम होता है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो इसका पॉजिटिव टाइम्स ले लेता हूँ, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइडेड बाई 28
ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, व्हाट्स एवर द वैल्यू विल बी। और सिमिलरली हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल। अगर ये पहली स्लाइड अगर आप देखेंगे, हमें पता है इम्पल्स होता है फोर्स एवरेज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब हमसे पूछा गया यही फोर्स कितना लगेगा, तो इम्पल्स तो यहाँ पे निकाल चुके हैं हम, तो यहाँ पे फोर्स एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स एवरेज वो आएगा इम्पल्स मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम ऑफ कांटेक्ट। ये याद रखना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट। और टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो इम्पल्स हमने यहाँ से निकाला हुआ है और वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 0.04। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, इम्पल्स की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व इट। Now, moving to the next question, the question says a ball of mass 50 gram is dropped from height h, अच्छा 5 मीटर हाइट दी है, आफ्टर कोलिजन विद फ्लोर इट अटेन्स हाइट ऑफ 0.8 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल को ड्रॉप किया गया, जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप होने के बाद ये कोलाइड किया वो फ्लोर के साथ, फ्लोर के साथ इट स्ट्राइक बैक, मतलब इसने बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने पे इसने कितनी हाइट अटेन कर ली, 0.8 मीटर। तो अगर कभी भी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए, ये ध्यान रखना है हमें, वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब ही है वहां पे मोमेंटम में चेंज आएगा, और जहां पे भी मोमेंटम में चेंज आया तो हम ये समझ लेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे इम्पल्स जनरेट हुआ है। और अगर टाइम दिया तो क्वाइट ऑब्वियसली जहां पे भी इम्पल्स वहां पे फोर्स होगा। तो हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल ड्रॉप करी गई है, द मोमेंट बॉल हैज बीन ड्रॉप्ड टू द हाइट 5 मीटर। अब 5 मीटर के साथ ड्रॉप किया गया है, बॉल का मास भी गिवन है, उसके बाद ये बॉल ने रिबाउंड किया और कितनी हाइट तक गया, 0.8 तक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें पता है इम्पल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हम वेलोसिटी निकाले, फाइनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी ले ले, देखिए जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, जब ये बॉल ये जो बॉल है जब ये स्ट्राइक करेगी इधर, तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी वही वेलोसिटी इसको फिर रिबाउंड करके वापस ले जाएगी ऊपर। तो मतलब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है जो यहाँ पे आई, मान लेते हैं v1, वो इसके लिए बन गई इनिशियल वेलोसिटी, वो मैंने लिखा माइनस टाइम्स 2gh, क्योंकि नीचे की तरफ है, लेट्स से हाइट h1, क्योंकि हमें पता है जब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, ड्रॉप का मतलब u की वैल्यू 0, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, लेट्स से दैट्स v1, वो कितना होगा -2 इंटू जी, दैट इज 10। और हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ से ड्रॉप किया गया, 5 मीटर, दैट इज 5, एंड दैट कम्स अप टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। हम माइनस ले लेंगे, रीजन क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी है ये इस डिस्टेंस के लिए 0.8 मीटर डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। अब ये ऊपर गया, अब ऊपर तो इसकी वेलोसिटी हम देखेंगे 0.8 मीटर तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं उसको लिखूंगा v2, और ये अपवर्ड उसको पॉजिटिव, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय g, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। so we will calculate it as, so that comes up to be 10 multiplied it by 0.8, so accordingly वो आ जाएगा हमारा 20 into 0.8, this comes up to be 20, 0.8 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 8 divided by 10, so it comes up to be 8 divided by 10, फाइन, तो 0 cancels and we will get it as 4, ठीक है। सो हमारे पास वेलोसिटी जो आ गई वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, दिस इज द वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो वहां पे मोमेंटम में भी चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स मुझे निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज इम्पल्स, वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइन। तो मोमेंटम कितना है, मास कितना है 50, we will take it as 10 to the power -3 kg में कन्वर्ट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज 4 माइनस ऑफ -10,
Fine, so this will give us the impulse, that is 50 times 10 to the power minus 3, 40. अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. सो वी विल solve this. Now we do have to find the average force given by the ball. Quite obviously, अगर हमारे पास टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है और हमारे पास सिमिलरली इम्पल्स गिवन है या चेंज इन मोमेंटम गिवन है, तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, हम अकॉर्डिंगली हम एवरेज फोर्स भी निकाल लेते हैं. लेट्स से टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है डेल्टा टी, वो गिवन है 0.5 मिली सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड का मतलब 10⁻³ तो हम एवरेज फोर्स को लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स is equal to impulse multiplied by average time, that is whatsoever the value is we will put, जो यहाँ से आंसर आएगा. Now we have one more question. The question is, a machine gun fires 360 bullets per minute, each of mass 20 gram with speed 400 meter per second. और हमसे क्या पूछा है, find the magnitude of average force exerted on bullet and also find the force required to hold gun. देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मान लेते हैं हमारे पास एक मशीन गन है और ये 360 बुलेट्स फायर कर रहा है पर मिनट, हर मिनट में इतने बुलेट्स फायर कर रहा है. तो हम ये पूछ रहे हैं कि जब ये बुलेट्स फायर करता है तो देयर इज अ रिकॉइल, दैट मींस वेलोसिटी चेंज, जो ही वेलोसिटी चेंज वहां पे चेंज इन मोमेंटम, तो वहां पे इंपल्स क्रिएट होगा. अब इंपल्स तो क्रिएट हुआ, उसके बाद ये कह रहा है कि बताइए कितना फोर्स लगा रहा है, व्हाट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बुलेट्स. तो देखिए, initially the bullets were at rest, so initial velocity is 0, final velocity is given as 400 meter per second, final velocity given to us is 400 meter per second. Fine. उसके बाद मास ऑफ बुलेट्स भी दिया है, तो पहले हम ये निकाल लें कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन वन बुलेट. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्योंकि एफ डेल्टा टी इज नथिंग, इट्स एक्चुअली मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंट, सॉरी इम्पल्स, इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज द फोर्स, दिस इज एक्चुअली द फोर्स exerted on one bullet, this is the force exerted on one bullet. अगर मुझे निकालना हो फोर्स exerted on n bullets, n bullets पे कितना फोर्स होगा, तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू n m वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. पर मिनट तो अकॉर्डिंगली हम पर सेकंड की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F, number of bullets given to me is 360, number of bullets given is 360, or mass of each bullet is given 20 gram, that is 20 multiplied it by 10 to the power minus 3. Final velocity of bullet जब ये गन से निकले that is 400, initial velocity is 0, और कितने टाइम में, that is 60 per minute लिखा है, that is 60. So we will do the simple mathematics over 636. So F equals to 6 multiplied it by 20 divided by 1000. तो नीचे ले आया मैं, multiplied it by 400. So doing simple mathematics over here, so we will get as 48. So this is the force which is being exerted on 360 बुलेट्स. अगर हमसे एक बुलेट की बात करते तो मैं डिवाइड कर लेता 60. सपोज मुझे निकालना हो फोर्स ऑन वन बुलेट, फोर्स ऑन वन बुलेट, तो मैं लिखता 48 डिवाइडेड बाई 360. ठीक है ना, तो ये 360 बुलेट्स पे लगा है, तो एक बुलेट पे अकॉर्डिंगली हम लगा सकते हैं. अब यही फोर्स जो बुलेट्स पे लगा है, तो याद रखना आपको, दिस इज द सेम फोर्स is required to hold the gun.
गन को होल्ड करने के लिए द सेम फोर्स इज रिक्वायर्ड जितना फोर्स बुलेट्स पे एग्जर्ट हो रहा था। तो याद रख लेना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए कितना फोर्स बुलेट्स पे लगता है और बुलेट्स और इस गन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। नाउ लेट्स चेक, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे पास एक प्लेट है 500 ग्राम की, दैट हैज टू बी केप्ट फ्लोटिंग इन एयर। मान लेते हैं ये प्लेट है, इस प्लेट को आपको हवा में लटकाना है। नो सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम, नो सपोर्ट फ्रॉम द टॉप, हैंगिंग कुछ नहीं करना है, आपको इसको हवा में रखना है। कैसे रखना है? आपको नीचे से मार्बल्स फेंकने हैं। हर मार्बल का मास कितना है? 10 ग्राम। और उसकी इम्पैक्ट स्पीड, मतलब वो किस स्पीड से इसके साथ टकराएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मार्बल्स जिस स्पीड से टकरा रहे थे उसी स्पीड से वापस आ जाए, तो आप बताइए हमें कितने मार्बल्स फेंकने पड़ेंगे सो दैट कि ये फ्लोटिंग ही रहे किसमें? एयर में। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये मान लेते हैं ये प्लेट है और इस प्लेट का लेट्स टेक मास कितना गिवन है इसका? 500 ग्राम। तो मैंने फिलहाल के लिए लिया एम। इस पे हम मार्बल्स फेंक रहे हैं और मार्बल्स जिस वेलोसिटी से आ रहे थे उसी वेलोसिटी पे नीचे, लाइक दे आर रिबाउंडिंग विद द सेम वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि हमें कितने मार्बल्स फेंकने हैं सो दैट कि ये हवा में ही रहे। देखिए इसको हवा में रखना, फॉर दैट वी हैव टू काउंटर इट्स वेट। वेट इसका नीचे आ जाएगा, तो उस वेट को काउंटर करने के लिए हमें नीचे से फोर्स ही लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? वो फोर्स प्रोवाइड करेंगे ये मार्बल्स जो हम नीचे से फेंक रहे हैं इस पे। अब देखिए कैसे, क्वाइट ऑब्वियसली अगर मैं लिखूं इसको कि फ्लोट रहने के लिए, देखिए हमें इसको डिस्प्लेस नहीं करना है। डिस्प्लेस अगर अगर ये नीचे जाएगा इसका मतलब mg ज्यादा हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब कि ये जो मार्बल्स का लगाया हुआ फोर्स है वो ज्यादा होगा। लेकिन हमें वी हैव टू कीप इट फ्लोटिंग, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड अस इन द क्वेश्चन। हमें कितने बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट्स, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि किस वेलोसिटी से फेंके 10 बुलेट्स को, वो इसी आइडिया से ले लेते हैं। तो मैं ये निकालूं पहला कि जो फोर्स लगाता है एक बुलेट, फोर्स exerted by one bullet is, पर सेकंड की बात करूं मैं, दैट इज m vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज द फोर्स। क्योंकि ये कैसे लगाया मैंने अंदाजा, क्योंकि इसमें मोमेंटम चेंज आया, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दैट्स द सेकंड लॉ। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मार्बल, सॉरी मार्बल। इसी तरीके से मुझे n नंबर ऑफ मार्बल्स इस पे फेंकना है, तो मैं लिखूंगा फोर्स एक्सर्टेड बाय फॉर n मार्बल्स, फॉर n मार्बल्स, मार्बल्स F इज इक्वल टू n टाइम्स m। अब क्वेश्चन समझना, ये कह रहे ये v वेलोसिटी से गया और v वेलोसिटी से वापस आया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो मैं लिखूंगा F इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 2n m v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मार्बल्स। अब ये वाला फोर्स जो होगा ना, दिस इज द फोर्स विच इज बीइंग जनरेटेड बाय एन मार्बल्स। तो इसी फोर्स को इसका वेट काउंटर करना है। व्हाट इज m? मास ऑफ मार्बल। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ मार्बल। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मार्बल्स। अब यही कह रहा है क्वेश्चन कि इसी इन्हीं मार्बल्स के फोर्स को जो इन्होंने इम्पैक्ट से जनरेट किया, उन्हीं को इस प्लेट को के वेट को बैलेंस करना है। तो इसका मतलब फॉर फॉर प्लेट to remain in air, for plate to remain in air, जो एफ एवरेज होना चाहिए जो जनरेट हो रहा है इधर से, वो इसके मास के बराबर होना, सॉरी वेट के बराबर होना चाहिए। तो एफ एवरेज कितना है? अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ बुलेट्स पूछा गया, वो तो पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज 2n m, सॉरी m, दैट इज स्मॉल m, दैट्स द मास ऑफ मार्बल्स, v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू m कितना गिवन है इसका प्लेट का? 500 मल्टीप्लाइड बाय g, दैट इज 10, और इसको kg में कन्वर्ट करेंगे 10 इज पावर माइनस 3। ठीक है।
तो टू एज सच नंबर ऑफ बुलेट्स, मास ऑफ बुलेट कितना, मास ऑफ मार्बल कितना गिवन है 10 ग्राम, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर -3 kg में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो इंटू 10, 0 0 कैंसल्स, फाइन, 2 0 कैंसल्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 10, ये दोनों नीचे डिवाइड हो जाएंगे और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, फाइन। तो हम कहेंगे 0 एंड 0 कैंसल्स, 0 एंड 0 कैंसल्स, 2 5 आर 10, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जो आए हमारे पास वो आए 25 मार्बल्स, 25 मार्बल्स पर सेकेंड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बेसिस पे थे, जहाँ पे हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हम फोर्स जनरेटेड और चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्राफ्स की बात करेंगे, अगर फोर्स टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेस एक्सटी ग्राफ है, उससे इम्पल्स कैसे निकालते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। थैंक यू।